आप सभी को नमस्कार। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डीए मर्जर। जब डीए 50% को क्रॉस कर जाता है तो आमतौर पर ये 50% डीए जो है बेसिक पे के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे एक इंडिविजुअल की बेसिक पे इंक्रीज होती है। और जैसे ही बेसिक पे इंक्रीज होती है तो सब्सिक्वेंटली जितने भी अलाउंसेस हैं, चाहे वो एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, और इसके अलावा जहाँ तक कि जो पेंशनरी बेनिफिट हैं उन पे भी उस चीज़ का काफ़ी असर पड़ता है। तो आज क्योंकि अब ये जो इस टाइम करंट डीए चल रहा है 55%, और ये अब एक लास्ट वाला जुलाई में एक डीए और आएगा, तो ये तो मतलब जो 7 सीपीसी है इसका यहीं पे एंड है। तो 99% चांसेस हैं कि जो ये बेसिक डीए चल रहा है 55, इसका 50% जो है बेसिक पे में जल्द ही मर्ज होगा। तो यदि मर्ज होगा तो किस किस चीज पे क्या क्या इसका असर पड़ेगा, आज हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि हाउ योर सैलरी एंड पेंशन विल सी ए बिग जंप। किस तरह से आपकी सैलरी और पेंशन में कितना बड़ा उछाल आएगा। दिस मूव इज नॉट न्यू बट रिमेन्स इम्पैक्टफुल एवरी टाइम इट हैपन्स। ये कदम कोई नया नहीं है, जब भी कभी ऐसा होता है, यानी कि डीए मर्ज होता है बेसिक पे के साथ में, तो ये बड़ा असरदार होता है। नेक्स्ट है वंस डीए क्रॉसेस 50%, द गवर्नमेंट ट्रेडिशनली मर्ज इट विद द बेसिक पे। जब डीए 50% को क्रॉस कर जाता है तो गवर्नमेंट ट्रेडिशनली इसको बेसिक पे के साथ मर्ज करती है। नेक्स्ट है विद डीए रीचिंग और एक्सीडिंग 50%, ए मर्जर इज ऑफन सीन नेसेसरी फॉर सिंप्लीफाइंग सैलरी स्ट्रक्चर। जब डीए 50% पे पहुंच जाता है तो मर्जर जो है वो आमतौर पर जरूरी हो जाता है। जो सैलरी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए वो जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर डीए मर्जर ए क्लियर इंक्रीज इन द बेसिक पे। जैसे ही बेसिक पे में डीए मर्ज हो जाता है तो उससे क्लियर कट दिखाई देता है। मोस्ट अलाउंसेस लाइक एचआरए, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस एटसेट्रा आर इंक्रीज। और सब्सिक्वेंटली क्योंकि हर एक चीज जो है वो बेसिक पे के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, जितने भी सारे अलाउंसेज हैं उन पे सभी पे इसका इफेक्ट पड़ता है और वो सब्सिक्वेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। इवन पेंशन कैलकुलेशन टाइड टू बेसिक पे, यहाँ तक कि जो पेंशन है वो भी बेसिक पे से बंधी हुई है। नेक्स्ट है द ओवरऑल अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉइज एज वेल ऑफ द पेंशनर एनहांस सफिशिएंटली। तो जो ओवरऑल जो एम्प्लॉइज हैं और पेंशनर हैं उनकी जो अर्निंग है वो सब्सिक्वेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है दिस इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ड्यूरिंग पे कमीशन transition where the existing DA is merged in the basic pay and DA calculation starts a new fresh base of zero। ये पे कमीशन के अंदर जो है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि डीए जो है वो मर्ज कर दिया जाता है, और डीए एज फिर जब ये नया पे कमीशन आ जाता है तो डीए 0 से स्टार्ट होता है। ये बड़ी मीनिंगफुल बात है। नेक्स्ट है पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट सी ए बूस्ट। इसके जो पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उससे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। अब किस तरह से बढ़ते हैं, वो ये सैलरी किस तरह से बढ़ती है, अलाउंसेस किस तरह से बढ़ते हैं, वो दोनों चीजें हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब ये डीए बेसिक में मर्ज होने से जो वर्किंग एम्प्लॉई हैं उनकी अर्निंग में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है या ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन पे इस चीज का कितना इफेक्ट पड़ता है, वो अब हम इसे एक टेबुलेशन के थ्रू समझेंगे। अब सबसे पहले है कि ये कॉलम है बेसिक पे बिफोर मर्जर INR इंडियन नेशनल रूपी, बेसिक पे आफ्टर मर्जर 50%,
HRA बिफोर मर्जर एट द रेट ऑफ 20%। पहले क्या था, HRA आफ्टर मर्जर क्या है, तो इस तरह से हम पहले सबसे पहले बेसिक पे ले रहे हैं 20,000। यदि किसी एम्प्लॉय की मर्जर से पहले बेसिक पे है 20,000, तो मर्जर करने के बाद बेसिक पे हो गई 50%, मर्ज करने के बाद हो गई 30,000। 20,000 पे जो उसको HRA मिल रहा था एट द रेट ऑफ 20%, वो था 4,000। और जैसे ही बेसिक पे मर्ज हुआ तो वही उसकी बेसिक पे क्योंकि 20 से 30 हो गई, तो HRA जो पहले 4,000 का मिल रहा था वो सीधा 6,000 का हो गया। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बिफोर मर्जर उसको मिल रहा था 10% 20,000 का 2,000 से, वो अब सीधा बढ़ के हो गया 3,000 पे। तो इस तरह से आप फर्क देख रहे होंगे कि मर्ज होने से कितना फायदा हुआ। नेक्स्ट है, यदि बेसिक पे 50,000 है तो मर्ज होने के बाद वो हो गई 75,000। जो HRA उसको 50,000 बेसिक पे मिल रहा था 10,000, वो बढ़ के हो गया 75,000 पे 15,000। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले 50,000 बेसिक पे 5,000 मिल रहा था, वो सीधा हो गया 7,500। तो यदि बेसिक पे 80,000 है और मर्ज होने के बाद बेसिक पे बढ़ के हो गई 1,20,000, और जो HRA पहले 80,000 पे 16,000 में मिल रहा था, तो वो सीधा इस पे मर्ज होते ही वो हो गया 24,000 पे। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो पहले 80,000 बेसिक पे 8,000 मिल रहा था, वो बढ़ के हो गया 12 लाख। 1,20,000 का 10% 12,000। और यदि बेसिक पे 1 लाख रुपए है तो मर्ज होने के बाद 1.5 लाख बेसिक हो गई। जो HRA पहले 20,000 रुपए मिल रहा था, वो सीधा बढ़ के 1.5 लाख पे 30,000 रुपए हो गया। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो पहले 10% था 10,000 रुपए मिल रहा था, वो बढ़ के हो गया 15,000। तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिक पे मर्ज होने से किस तरह से HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे इम्पैक्ट पड़ा। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक्सपेक्टेड पेंशन इम्पैक्ट, कि मर्जर का पेंशन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना असर होता है। अब मान लो एक एम्प्लॉय है, उसकी बेसिक पे है 40,000 और डेट ऑफ रिटायरमेंट है मान लो 31 जुलाई 2025। आज की डेट में मर्ज नहीं हुआ है, जुलाई को रिटायरमेंट होगी तो उसको मिलेगा बेसिक पे 50% ऑफ द बेसिक पे 20,000 रुपए मिलेगा प्लस डियरनेस रिलीफ। और यदि आज की डेट में मान लो ऑर्डर हो जाते हैं DA मर्जर के, तो उसकी बेसिक पे बढ़ के हो जाएगी 60,000 और उसकी जो पेंशन बनेगी जो 20,000 रुपए बन रही थी वो बनेगी 30,000 प्लस DR। ठीक इसी तरह से यदि किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे है 60,000 और यदि वो 31 जुलाई को रिटायरमेंट है और यदि DA मर्ज हो जाए आज की डेट में, तो उसकी बेसिक पे बढ़ जाएगी 90,000। जो पेंशन उसको 30,000 रुपए मिल रही थी वो उसे मिलेगी 45,000। यदि बेसिक पे आज की डेट में 90,000 है और यदि मर्जर हो जाता है तो वो बेसिक पे बन जाएगी 1,20,000। जो पेंशन 90,000 पे 45,000 में मिलनी थी वो उसको बढ़ के मिलेगी 1,20,000 का आधा 60,000। तो इस तरह से हमने देखा कि DA मर्जर का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, ना केवल वर्किंग एम्प्लॉय पे बल्कि पेंशनर पे। और इसके अलावा यदि जो पेंशनर ऑलरेडी पेंशन अवेल कर रहे हैं, यदि कल को DA का मर्जर होगा उसको भी सेम वही बेनिफिट होगा जो कि यहाँ पे बताया गया है। अब इसके अलावा और क्या, इसके मर्जर के और क्या फायदे हैं। ग्रेजुएटी इज एनहांस्ड एट द रेट ऑफ 25% व्हेन DA क्रॉसेस 50% एज डन इन 7 CPC। जैसा कि 7वें पे कमीशन में 2024 में DA 50% को क्रॉस किया। पहले ग्रेजुएटी की सीलिंग 20 लाख रुपए थी, जैसे ही वो 50% को क्रॉस किया वो 25 लाख रुपए ग्रेजुएटी का अमाउंट बढ़ गया था। अब लिमिट ग्रेजुएटी की 25 लाख है 1/1/24 से। इसके अलावा और किस चीज पे इफेक्ट पड़ता है, ट्रैवलिंग अलाउंस लाइक एकोमोडेशन डेली अलाउंस इंक्रीज एज एंड व्हेन DA क्रॉसेस। ट्रैवलिंग अलाउंस उनको मिलता है जो लोग आउटडोर ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, तो उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। उसके लिए एकोमोडेशन का भी प्रोविजन है, डेली अलाउंस का भी है। जैसे ही DA 50% क्रॉस होता है तो उनका वो डेली अलाउंस और एकोमोडेशन अलाउंस भी सब्सिक्वेंटली एनहांस हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा किस तरह से DA मर्ज होने से
किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है, ना केवल वर्किंग एम्प्लॉय पे, एज वेल एज जो रिटायरी हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं या ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, उनके भी जो टर्मिनल ड्यूज हैं उनके ऊपर भी उस चीज़ का असर पड़ता है। तो वीडियो यदि पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।